जी नाजरीन, आप देख रहे हैं आली न्यूज़ में आपका मेज़बान चौधरी फैज़ल रहमान आपको आज दिखा रहे हैं मोहल्लक पुल। ये समनी से समराला एक गांव है, उसको मिलाता है। हम आपको इसकी लोकेशन दे रहे हैं कि ये बज़ाहिर मोहल्लक पुल है। आप चलते आएंगे जी। ये नाजरीन मोहल्लक पुल है और इसका आप होल देखते जाएंगे और साथ इन फट्टों की पोजीशन देखें जो बहुत पुराने हो चुके हैं। इस तरह से ये कोई कल से काम शुरू हुआ है। ये जो आप नए देख रहे हैं ये कल और 2 दिन के अंदर किए हैं। हाजी यूसुफ नामी एक शख्सियत है। ये अगला आपको मोहल्लक दिखाएगा कैमरामैन। ये मोहल्लक पोजीशन पुल की जो होल हैं और ये देखें आप इसकी कैफियत कि ये किस कदर ख़तरनाक है। क्लोज कैमरामैन क्लोज करे, इसको भी क्लोज करें और ये देखें कि ये किसी वक्त भी दोनों तरफ आपको दिखा रहे हैं। आगे तेज़ी से हम आएंगे ताकि आपको इसकी पोजीशन दिखाते हैं। अब यहाँ देखें ये मुकम्मल होल है वहाँ से लेकर और ये टूट रहे हैं। इससे पहले आपको हम बताते चलें कि यहाँ एक खातून इसी तरह फट्टा टूटने से गिरकर माजूर हो गई थी और ज़िंदगी तो उसकी अल्लाह की जानिब से थी, लेकिन उसके साथ बड़ा हादसा हुआ। अब ये आगे आएंगे, हम आपको ये दिखा रहे हैं। ये जोड़ देखें आप इसकी, ये सारी कैफियत ये करीब से आप देख रहे हैं। ये बिल्कुल फटे हैं, ये टुकड़े हैं और ये इसके कील हैं जो बाइक के लिए नुकसानदेह हैं। ये फट्टा है। आगे फिर फ्रंट पे आप आ रहे हैं और ये मुकम्मल। अब हम तेज़ी से आपको अगला मरला दिखा रहे हैं। अब यहाँ देखें नाज़रीन, फट्टे तो आप देख रहे हैं, बड़ी बुरी हालत है इनकी। ये कितना बड़ा होल है। यहाँ रात को अंधेरे में को आएगा, को औरत गुजरेगी, को मर्द गुजरेगा। इस तरह से ये कैफियत आगे बढ़ते हुए आए आप देख रहे हैं। तो हमारे पास इत्तेफाक से यहाँ गुजर रहे हैं। क्या नाम है जी आपका? कफात हुसैन। ये कब से आप यहाँ देख रहे हैं इसकी ये हालत? ये तो बहुत अरसा हो गया है। बहुत अरसा हो गया। तकरीबन 2-4 साल हो गए। जी आए जी। ये कैफियत आपको हम पुल के आखिर तक ले चलेंगे और आपको टुकड़े दिखा रहे हैं। ये नाजरीन आप देख रहे हैं टुकड़े और ये होल है। फिर आगे चलते हैं। ये कैमरामैन आपको दिखा रहे हैं अगली पोजीशन। और अब आप ये देख रहे हैं, ये जंप लेता है यहाँ से बाइक। तो अब हम इसके दूसरे कॉर्नर पे पहुँच रहे हैं और इस दौरान आपको हम आगे चलते हैं और बिल्कुल हम दूसरे किनारे पे नाजरीन पहुँच गए हैं। और अब हम इस जानिब से कैमरामैन आपको उस जानिब का एक मंजर दिखाएगा। उस जानिब के मंजर में आप समानी भी देखेंगे और बाइक पे आने वाले नौजवान हैं। आप पुल की कैफियत देखेंगे, ये कपाती और लड़खड़ाती पोजीशन में। नाजरीन इसके लिए हमारे पास एक मकामी शख्सियत है। ये इस काम ने एक कोना आपको दिखाया और ये आप इसका लोकेशन देख रहे हैं, इसका जहाँ से इसको गिरफ्त दी गई है। अब हमारे पास इसकी एक हाइट आपको दिखाते हैं। ये आप इसका देख रहे हैं कि ये पुराना हो चुका है बहुत, इसकी भी ज़रूरत है। ये अलग बात है कि ये मजबूत है क्योंकि ये पत्थरों का है। हमारे पास से मौजूद हैं। क्या नाम है जी आपका? जी फैज़ान खान। फैज़ान खान, इस पुल को जो टूट फूट हुई कितना अरसा बरकरार रही? ये तकरीबन टूट फूट तो जो है तकरीबन पिछले 4-5 साल से इसकी पोजीशन जो है वो बिल्कुल मुस्तकिल नहीं, ये तो लगभग 15 से 20 साल हो गए इसी हालत में। नहीं, लेकिन पिछले कुछ अरसे में एक दफ़ा जनाब अली शान साहब ने जो है वो कुछ फंडिंग की थी, तो उस वक्त इसकी रिपेयरिंग थोड़ी बहुत हुई थी, लेकिन अब जो है वो गुजरने के बिल्कुल काबिल नहीं रहा। तो अब क्या आपके यहाँ वसातत से काम हो रहा है, तो आप बताएं कि किस तरह आप कर रहे हैं? जी पिछले तकरीबन 6 महीने से मैंने इस पुल के जो है वो तारीख चलाई बाकायदा। जनाब तमाम सियासी जो यहाँ पे कायदीन है उनसे तो रब्ता भी किया, भी किया, लेकिन वो
बार बार जनाब वो सोशल मीडिया पे भी मैंने तहरीक चलाई लेकिन कामयाबी ना मिल नतीजा सकी। क्या निकला? कोई कामयाबी ना मिल सकी, लेकिन फिर मैंने यही फ़ैसला किया कि आवाम के इलाका से, क्योंकि ये तकरीबन 10,000 के करीब लोग हैं जो इससे रोज़ाना सफ़र करते हैं, गुड़ा बंजा, सेरी, हिल, जी, और जी। काफ़ी लोग जो हैं समराला के भी जो हैं वो जी बात यही कर रहे हैं जरिया- आप, फिर वही एक ही आप जरिया किस जाने का। नतीजे पे पहुंचे? तो फिर मैंने अपने कुछ दोस्त अहबाब से रब्ता किया, अपने भाइयों से रब्ता किया इंग्लैंड में। तो फिर मेरे हकीकी मामू जान हैं मोहम्मद यूसुफ साहब जो हैं, उनके फ़रज़ान हैं इरफान यूसुफ और इमरान यूसुफ, उनसे रब्ता किया। तो उन्होंने कहा कि आप फौरी तौर पर पुल का काम शुरू कराएं। तो जनाब इंशाल्लाह जहाँ तक हो सकेगा हम जनाब जितनी भी फंडिंग की ज़रूरत पड़ेगी तो वो हम करेंगे। तो सर जो है वो क़यादत से तो मैंने हर तरीके का रब्ता किया, लेकिन उन्होंने ना किया। बिल आखिर मैंने जो इलाके के लोगों से वादा किया था जिस तरीके से हो सका तो हम जो है इसको मंतकी जहाँ तक पहुँचाएँगे, इसको जो तो है अब काबल आपने 2 बनाएंगे। दिन से काम जारी रखा हुआ है। इस तकरीबन 2 दिन से काम जारी है। यहाँ पे हमारे एक दोस्त हैं मिर्ज़ा शफाकत साहब, वो भी हमारे शाना बिशाना वो भी जो है आ गए हैं। जी आप आइएगा पूरी ड्यूटी दे रहे हैं और आप जो है वो इसको जो है वो इंशाल्लाह मुकम्मल जी। करेंगे। आपका नाम जी? शफाकत हुसैन। आप यहाँ मौजूद हैं 2-3 दिन से, पहले भी हैं, आप गुजरते भी हैं। तो आपने ये जो हाजी यूसुफ साहब की फंडिंग उनके साहबजादे ने की, फैज़ान साहब आप इस तरफ आइएगा, तो आपने ये काम का बेड़ा उठाया और काफ़ी हद तक मैनेज किया। तो इसके बारे में आप 2 लफ्ज़ों में इसको जामिया लफ्ज़ों में समेटें, क्या कहना चाहेंगे? अल्लाह पाक उनकी पहले नंबर तो है कैमरा आगे लाएं। उनकी सेहत डिस्टर्ब है, अल्लाह पाक उनको सेहत कामला, अल्लाह पाक उनको सेहत दे जिन्होंने फंडिंग तो की। ये अजर का काम है, बहुत बड़ा काम है ये। तो ये डोनेशन उन्होंने की है, तकरीबन 1.5 लाख रुपया बनता है। 1.5 लाख रुपया उन्होंने डोनेशन की। नाजरीन और कुछ कहेंगे आप? तो बस यही है, बस ये चोई फजर मान साहब, ये जो है पुल एक साइड पे जो है वो रस्से टूट चुके हैं। रस्से जो है वो रिपेयरिंग कराना उनकी हमारे पास में तो नहीं है, ये आम बंदा बस नहीं इसको नहीं ठीक रस्से करा से सकता। मुराद ये जो आईंदी जो लोहे के लोहे के ये रस्से अगर क्या ये दिखाएं, टूटे हुए हैं, ये दिखाएं रस्से, ये दिखाएं जी। ये वो नाजरीन लटक रहे हैं, आप देख रहे हैं कि ये लटके हुए हैं, ये एक साइड पे। तो ये जो टूटे हुए हैं तो इनका झुकाव हो जाएगा और इसके गिरने का ख़तरा, इसके नुकसान का ख़तरा मौजूद होगा और इससे किसी भी जानी और बड़े हादसे का इम्कान मौजूद होगा। इसके लिए मैंने जो है एडमिनिस्ट्रेटर ज़िला कौंसल राजा गुलाम रब्बानी साहब से बात की है, तो उन्होंने यकीन दहानी कराई है कि इंशाअल्लाह लज़ीज़ 2 दिन में जो है वो महकमे के लोग यहाँ पे भेजेंगे और जो पुल जो एक तरफ से जो है वो बिल्कुल नीचे हो गया है इसको दोबारा रिपेयर करेंगे इस पुल। ये नाजरीन हम आपको मंजर दिखाते चलते हैं कि यहाँ से गुजरने वालों का रेला पेला, और ये जो अभी आप देखेंगे अभी पुल हिलेगा और ये ट्रैफिक देखें, इन फट्टों की कैफियत देखें और साथ ये देखें कि इसकी अहमियत कितनी है, इसकी लोकेशन कैसी जगह है। सामने समानी शहर है, हेडक्वार्टर है और उसके हाफ फरलांग है, चंद मीटर के फासले पे ये पुल है समराला का। तो अब हम बात करते हैं अफदीयत इसकी ये भी है फजल रहमान साहब के यहाँ पे एक पोस्ट गर्ल्स कॉलेज भी है, डिग्री कॉलेज, गवर्नमेंट गर्ल्स डिग्री कॉलेज, और इसके साथ रीड फाउंडेशन कॉलेज भी है। यहाँ पे जो है वो नदी के ऊपर जो एक पुली बनी हुई है, जब भी कोई पानी ज़्यादा हो तो फिर जो है वो हमारी बहनें बच्चे उस रास्ते से नहीं जाते, इसी रास्ते से ये इस्तेमाल जी। करते हैं। नाजरीन यहाँ कॉलेजेस हैं, तालीमी इदारा जात हैं और लगभग 10,000 से शायद ज़ायद की आबादी है। तो इसका एक मनफी पहलू ये निकलता है कि 10,000 आबादी अगर फंडिंग करती, अगर उसमें सोशल अवेयरनेस होती, आपस में रब्ता, कोई तंजीम होती, तो ये बाहर लोगों पे भी है और लोगों के बजाय हुकूमत पे इसलिए है कि हुकूमतें ऐसे काम करती हैं, इदारे बनवाती हैं, तालीम का म्यार अच्छा होता है। असातिज़ा का भी रोल है कि असातिज़ा ने सिर्फ तालीमें दिलवाई लोगों को, वो शऊर डेवलप नहीं किया। ये तनकीद भी है, लेकिन इसको तामीरी तनकीद ली जाए। और सहाफ़ियों का भी किरदार है। मैंने इससे पहले भी यहाँ 2 दफ़ा रिपोर्टिंग की, लेकिन ना तो इदारों ने ना ही समाजी इदारों ने कहीं तवज्जो ना दी गई। तो अब कुछ लोगों ने आगाज़ किया। अभी हमारे पास फैज़ान साहब जिक्र कर रहे थे कि ज़िला एडमिनिस्ट्रेटर, तो इनका ये हक़ है, ये उनका तज़किरा करें। मैं इसलिए नहीं करूँगा कि ये सियासी ज़रूरत है कि उन्होंने ये कर दिया, उन्होंने वो कर दिया, अब वो इसको ठीक कर देंगे। कब उसने कहा कि मेरे मरने के बाद उसने जफा से तौबा, हाय उस सूद पिछे माँ का पिछे माँ होना,
यहाँ कई हादसा हो चुके, कई होने अभी भी बाकी हैं, खुदा ना करे आज ही को वाक़या हो जाता है तो कौन की तरफ से इस पे कोई नहीं है, ये डोनेशन पे चल रहा है। डोनेशन पे 1980 की तख्ती लगी हुई है। 1980 में सरदार सिकंदर हयात जी, जी। वज़ीर आज़म वक्त थे, उन्होंने ये इसका इफ्तिताह किया। इसका एक सीमेंट की बोरी भी यहाँ पे इस्तेमाल नहीं हुई उस वक्त से लेकर आज। उस वक्त से लेकर आज तक कहीं कोई तामीर सरकारी सतह पे दोबारा इसको साहब ने एक स्कीम दी थी, वो भी फटे चेंज हुए थे, उसके अलावा कुछ नहीं। देखा गया। राजा रज़ाक का मरहूम जो जंडाला से इसी हल्का से थे, ये बता रहे हैं कि उन्होंने कुछ डोनेशन दी, उसके बाद नहीं बना। उसके बाद चौधरी अली शान साहब ने फटे चेंज करवाए, फिर फटे चेंज हुए, चौधरी अली शान सोनी ने करवाए, और उसके बाद अब करवाए। मेरे वाले साहब ने जो है उन्होंने डोनेशन की 30,000 की, उन्होंने करवाए। अब नाज़रीन इस पे हमें एक अलग साहब ने करवाए, ये डोनेशन पे चल रहा है। डोनेशन पे चल रहा शोएब है। साहब इंशाल्लाह हमने जो है एक फाउंडेशन का भी मैंने आगाज़ कर दिया, इंशाल्लाह मेरे दोस्त भी शामिल हैं। मैं सिर्फ अहले इलाका को ये यकीन दिलाना चाहता हूँ कि इंशाल्लाह अल्लाह के करम व फजल से इस पुल को बिल्कुल अपनी सही हालत में बहाल करेंगे, चाहे हमें अपनी जेब से जितने भी पैसे अगर लगाने पड़े हम इंशाल्लाह अज़ीज़ इसको सही करेंगे। और किसी से अब जो है वो सियासी क़यादत को जो है वो बिल्कुल हम इस मामले में मदऊ नहीं करेंगे कि ये हमारा काम करके दें। ये हम इंशाल्लाह अज़ीज़ खुद आखिरी फटे तक जब तक ठीक नहीं हो जाता ये इंशाल्लाह नाज़रीन सियासी रुख देना भी नहीं चाहते, क्योंकि सियासी रुख नहीं देना चाह रहे, दोनों ने इसका तज़किरा किया। मैं नाज़रीन आपके अवेयरनेस के लिए यह बात बताना ज़रूरी समझता हूँ कि हमारा जो कल्चर है वहाँ हमारे ये साथी है, नौजवान हैं, इनका एक अपना रवैया है, इनका ये जो काम करेंगे उसका सियासी बेनिफिट ये भी लेंगे और जिन पार्टी से जिससे ये मुंसलिक होंगे वो भी लेगी कि जनाब फलां ने ये काम किया, और ये ना भी कहें, मुखालिफ लोग कहेंगे भाई जनाब हमारा ये बच्चा बहुत अच्छा है, लेकिन होना ये चाहिए कि इन कामों का ताल्लुक सियासत से नहीं होना चाहिए। ये इंसानियत की बका है, ये कौमी मामला है, इस पे तवज्जो इंसानियत की बुनियाद पे दी जाए। अब अगर एक तहसीली हेडक्वार्टर है, LOC पे है, कॉलेजेस हैं, तो क्या यहाँ समाजी सोच कितनी है ये एहसास और इसका जो असेसमेंट करनी, इसका अंदाज़ा लगाना ये ज़हीन और फ़तीन लोगों की ज़िम्मेदारी है। वो बेहतर समझ रहे हैं कि LOC बिल्कुल सामने नाजरीन बैक साइड पे वो रिच पहाड़ी है, इंडियन गोले यहाँ भी आते हैं, यहाँ लोग ज़ख्मी भी होते हैं। तो यहाँ इंडियन फायरिंग की जद में रहने वाले लोगों का अगर ये हाल है, मेरी वीडियो लंबी हो गई, मैंने कोशिश की कि आपको शॉर्ट और कम से कम बात बताई जाए और समेटा जाए, लेकिन जो भी हुई आप इसको गौर से देखिएगा। और मकबूजा कश्मीर के लोगों के लिए मेरा ये पैगाम है कि वो इन बातों का एहसास करें और ये देखें कि कश्मीर की आज़ादी के लिए उनके लिए कौन सा स्लोगन, कौन सा नारा ज़रूरी है, किस तरह से आज़ादी मुमकिन होगी। पौनी सदी में ये हाल है LOC पे तहसील समानी तहसीली हेडक्वार्टर का, और मकबूजा नौशहरा पुरानी तहसील है, वहाँ का क्या हाल होगा। ये वहाँ के रहने वाले कश्मीरी अपनी जो सोशल मीडिया है उस पे हम तक कोई चीज़ पहुँचाएंगे, हम वहाँ का मंजर भी देखें, हमारा आपस में हालात और वाक़यात का तबादला हो, हम एक दूसरे को समझ सकें। हमें तो ख़तरा लाक रहता है कि यहाँ के लोग, यहाँ की एजेंसियाँ कहेंगी कि आप इंडिया से मिले हुए हैं और उनको कहा जाएगा आप पाकिस्तान से मिले हुए हैं। तो कश्मीर इसी खौफ और ख़तरे में नई नस्लें डेवलप हो रही हैं और वो जिंदाबाद और मुर्दाबाद के अलावा कोई और बात नहीं जानते। झुकना जानते हैं, लेटना जानते हैं, बिल्कुल पसपा होना जानते हैं, स्टैंड अपनी टांगों पे खड़े होकर अपना हक मांगना और उसके लिए बात करना भी नहीं जानते। काश कि ऐसा हो। मैं इसी पे अपनी बात को समेटता हूँ। चौधरी फजल रहमान अपने कैमरामैन साथी के साथ, सुमानी, भेम्बर, आज़ाद कश्मीर।